ओम शांति। आज सुनते हैं प्यारे बाबा की 27 अक्टूबर की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। आज की मुरली में बाबा ने कहा, अरे वो रूहानी गवर्नमेंट में, रूहानी मिलिट्री में कुछ भी ऑर्डर मिलता है पूरा फॉलो करते हैं। वहाँ जाओ, ये करो, वो करो, कोई ना करे तो पीछे से गोली लगती है। और सच बात है, आपको पता हो युद्ध में टुकड़ी जब आगे जाती है पीछे कैप्टन होता है। अगर आगे गोलियों की बौछार से कोई डर के पीछे भागने लगे तो पीछे कैप्टन की गोली। हाँ, कहीं भी कैसा भी हो, हाँ तो लेकिन तुमने ऑर्डर नहीं माना तो शूट कर दिया जाएगा। तो बाबा ने कहा ये भी तो बड़े से बड़ी रूहानी गवर्नमेंट है बच्चे। हाँ, तो इसमें भी तो तुम बच्चों को ऑर्डर बाबा देता है ना, जो भी देता है, जाओ बच्चे फलां जगह म्यूजियम है वहाँ जाओ, ये सेवा करो, तो फट एकदम ऑर्डर मानना चाहिए, हुक्म मानना चाहिए। ये नहीं कहना चाहिए नहीं मैं तो वहाँ नहीं जाता, वहाँ ऐसा है वैसा है, उसका स्वभाव ऐसा है। नहीं, कितने बहाने देते हैं। कई बार दीदियाँ सेवा बताती, अरे अब निराकार थोड़ी ऑर्डर देगा, साकार के द्वारा देगा ना। दीदियाँ ऑर्डर देती ये सेवा करो, कोई किसको कहती तो हाँ 10 कारण बताने, असली बहानेबाजी है। ऑर्डर माना ऑर्डर प्यार से मुझे करके दिखाना है। हाँ, कोई बड़ा आवश्यक कारण है बताओ, फिर कहो जैसे दीदी आप कहेंगे, फिर भी आप कहेंगे मैं करूँगा। इसको कहते हैं रूहानी मिलिट्री। हाँ, वो है जिस्मानी मिलिट्री, ये है रूहानी मिलिट्री। बाबा ने कहा आप समान नहीं बनाया। आज हर एक पूछे मैंने कितने आप समान बनाए, 5 बनाए, 10 बनाए, कुछ भी नहीं बनाया तो क्या किया ब्राह्मण जीवन में। बाबा ने कहा अगर आप समान ही नहीं बनाया तो क्या किया। कम से कम इस वर्ष का लक्ष्य लो, 10-10 आत्माएं आप समान जरूर बनानी है, बाबा के बच्चे बनाने हैं। फिर बाबा ने कहा पीछे गद्दी कोई संभाले, ऐसा आप समान भी बनाओ। महारथी ब्राह्मणी तो सब तरफ घूमती रहेगी, सेवा करती रहेगी, जो हुक्म मिले बाबा का पट तैयार रहेगी। हाँ, कितना बाबा ने आज। फिर बाबा ने कहा बच्चे सबसे पहले तो सबको आत्मा का परिचय दो। अगर तुम आत्मा अपने को समझेंगे तो बाबा की भी याद रहेगी। इसलिए बाबा ने कहा कि देही अभिमानी बनो। देही अभिमानी बनने से बाप की याद सहज रहेगी। वे बाबा ने कहा बच्चे इस देह अभिमान को तोड़ना है, ये देह अभिमान टूटना चाहिए। आज बाबा ने कहा बाबा तो है निराकार, बाबा सदा श्रीमत देते हैं, कभी उल्टी मत नहीं देते। वो तो दाता है बच्चे, उसी को पुकारते हो तुम पतित पावन आओ, आकर हमें पावन बनाओ। तो आया है, आके तुम बच्चों को पावन बना रहा है। बाबा ने कितना सुंदर कहा, तुम हो बाबा के मददगार, तुम बाप की मदद करते हो। अरे बाबा तुझे मदद की जरूरत नहीं है, तू तो सर्वशक्तिवान है, सर्व समर्थ है, तुम सब कुछ कर सकते हो। फिर भी तुम कितने निरहंकारी हो जो कहते हो तुम बाबा के मददगार हो। मैं बाबा का मददगार बच्चा हूँ। आज बाबा ने कितना बड़ा कार्य दिया, तुम्हें सारे विश्व पर घेराव पहनाना, सारे विश्व पे घेराव, ऐसा घेराव पहनना है जो विश्व की आत्माओं का कल्याण हो। इसलिए उसके लिए दिन रात बाबा कहते तत्पर रहना है, सेवा के मैदान में सदा उतर के रहना है। क्योंकि सर्विस, बाबा ने कहा सर्विस है स्थिति का दर्पण। जितना सेवा करेंगे उतना बाबा को प्यारे लगेंगे और उच्च पद पाएंगे। फिर आज बाबा ने कहा रूठना, रूसना, रोना बच्चे सब आसुरी संस्कार हैं। तुम बच्चों को न कभी रूठना है, कभी किससे रूठ गए, कभी किससे रूठ गए, फीलिंग आ गई, ये आ गई, ये कब तक चलता रहेगा। आसुरी स्वभाव है, रूसना भी नहीं और रोना भी नहीं। और फिर क्या करना है, फिर बाबा ने कहा तुम्हें मान अपमान निंदा स्तुति सब में एक समान रहना। कितना अच्छा बाबा ने बताया, मान अपमान निंदा स्तुति सब में एक समान रहना। तो ये बाबा ने कितना सुंदर बताया। हमें कभी भी रूठना नहीं है, कभी भी रोना नहीं है, हमें सब में एक समान रहना है। तो मान मिलता है तो सेवा बहुत करते हैं, मान नहीं मिला तो मूंझ जाते, मेरे को तो कोई मिला ही नहीं। मान और अपमान,
निंदा में हो गई तो फिर मुरझा जाते हैं, स्तुति हो गई तो बड़े खुश होते हैं। सर्दी गर्मी दुख सुख बाबा ने कहा तुम्हें सब सहन करना, तुम्हें कभी किसी चीज की परवाह नहीं करनी। आज बाबा ने कहा तुम्हारे में क्रोध नहीं होना चाहिए। हाँ, क्रोध करते हैं ना, चिड़चिड़ापन भी क्रोध है, रोब करना, रोब झाड़ना ये भी क्रोध है, फिर फीलिंग आ जाना ये भी क्रोध है, फील करके बैठ जाना है ना, किसी को क्रिटिसाइज करना ये भी क्रोध है, किसी के लिए मन में नफरत है ये भी क्रोध है, मारना ये तो महाक्रोध है, डांटना ये भी क्रोध है। बाबा ने कहा क्रोध खत्म करना है, तुम्हें स्वभाव बड़ा मीठा रखना है। मीठे बच्चे, प्यारे बच्चे, मीठे बच्चे, इसके लिए एक आदत डाल लो, जब भी कोई मिले उसे कहो आप बहुत अच्छे हैं, ये शब्द जरूर बोलो, तो उससे क्या होगा, दूसरे क्रोध मुक्त जब किसी के दिल से प्रशंसा करेंगे तो वो एक स्वभाव आपका दैवी स्वभाव बन जाएगा। इसी को दुआ कहते। दुआ कैसे दें? दुआ देने का ये तरीका है, हर एक की विशेषता देख के कहो आप बहुत अच्छे, आप बहुत अच्छे, दिल से दुआ देते रहो। दुआ देना ही दुआ लेना है, जितनी दुआएं प्यार से देंगे उतना लेंगे। फिर बाबा ने कहा तुम्हें आसुरी स्वभाव नहीं रखना और तुम्हें बच्चे दैवी गुण धारण करने हैं, तुम्हें अपनी सिविलाई बनाना है, सिविलाई भी जरूरी है ना। फिर बाबा ने कहा देखो बच्चे, बाबा के कार्य में जो मददगार बनते हैं वो कितने महान बच्चे बन जाते हैं। आज बाबा ने कहा कोई कोई ब्रह्म ज्ञानी तत्व ज्ञानी बच्चे शरीर छोड़ते हैं, बाबा का देखा है सन्नाटा हो जाता है। ऐसे तुम बच्चे भी जब अशरीरी बनेंगे तो बस ऐसा सन्नाटा हो जाएगा। फिर बाबा ने कहा बाबा के परिचय बगैर बाकी कुछ भी सुनाते हो, टिक टिक करते हो, उसका क्या फ़ायदा। बाबा का परिचय तो ज़रूर देना है। सबसे पहला है बाप का पैगाम देना, तो वो सबसे इम्पॉर्टेंट है, वो जितना देंगे। फिर बाबा ने कहा अभी तुम्हें ज्ञान का नशा चढ़ा हुआ है ना, ज्ञान का नशा चढ़ना चाहिए ना। ज्ञान चिंतन करते करते जितना बाबा ने कहा उसकी गहराई में जाएंगे तो नशा चढ़ जाएगा। बाबा ने कहा कोई मैसेंजर तैयार ही नहीं किया, खुद को भी मैसेंजर बनना, औरों को भी मैसेंजर बनाना है, मैसेंजर तैयार नहीं किया तो क्या किया फिर बाबा ने कहा जितना आत्मा समझ के बच्चे बाप को याद करेंगे तो तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे। इसलिए बच्चे बाप तो हमेशा ही कहते माँ में कम याद करो। अब बाबा आया है तुम्हें वापस घर आत्मा बन के वापस घर जाना है। देखो बच्चे लक्ष्मी नारायण है ना, उनका राज था ना, उसमें कोई रावण राज नहीं था। तुमने सारा धन कहाँ गवाया? बाबा ने कहा 84 के उत्थान और पतन की कहानी है। हाँ, ये 84 के सीढ़ी। फिर बाबा ने कहा कहाँ गवाया तुम्हें, मैंने कितना कुछ दिया था, साहूकार था, कहाँ माथा टेकते टेकते माथा घिसाया। अब बाबा आके तुम्हारा माथा ठीक करते हैं। तो बाबा ने कहा लक्ष्मी नारायण का राज में कोई रावण राज नहीं होगा, मैंने हेवन बनाया था, ये फिर हेल बन गया। आज की मुरली में वरदान था, बाबा ने कहा बाप की याद द्वारा असंतोष परिस्थितियों में भी सदा सुख और संतोष का अनुभव करने वाले महावीर भव। बाबा की सच्ची याद होगी ना, कितनी भी असंतोष करने वाली परिस्थितियां होंगी उसमें भी सदा सुख और संतोष की अनुभूति करेंगे। और सुख और संतोष की अनुभूति करने वाले ही वास्तव में महावीर भव। अच्छी परिस्थितियों में खुश रहना कोई बड़ी बात, नेगेटिव परिस्थितियों में खुश रहना ये है बहुत बड़ी बात। इसलिए हमें नेगेटिव परिस्थितियों में भी सदा खुश रहना। खुश रहो, खुशी बांटो। आज बाबा ने कितना सुंदर स्लोगन में कहा अपना दैवी स्वरूप सदा इमर्ज रखो, स्मृति में रहे तो कोई की व्यर्थ नजर नहीं जा सकती। हमेशा जो ये याद रखे मैं महान आत्मा हूँ, मैं श्रेष्ठ आत्मा हूँ, पवित्र आत्मा, मैं वही सतयुगी लक्ष्मी नारायण वाली आत्मा हूँ। किसी की व्यर्थ नज़र बाबा ने कहा आपकी तरफ नहीं जा सकती। अपना दैवी स्वरूप केवल स्मृति में रख के किसी से बातचीत करो, व्यर्थ नज़र नहीं जा सकती।
आज बाबा ने मनसा सेवा के लिए बताया कि बच्चे देखो, वो साइंस की शक्ति का आधार भी लाइट है, भले कंप्यूटर चलता है लाइट के आधार, ऐसे साइलेंस की शक्ति का आधार भी लाइट है। खुद लाइट स्वरूप में रहो और लाइट रहो, डबल लाइट रहो, हल्के रहो, फिर देखो कितने बड़े बड़े कार्य होते। अच्छा, ओम शांति। ये थी आज की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। ओम शांति।